जेएलएन अस्पताल में मरीज की मौत के बाद पीड़ित परिवार को ही झेलनी पड़ रही है प्रताड़ना। अस्पताल के रेजिडेंस डॉक्टर मृतक के पूरे परिवार को गिरफ्तार करने का बना रहे हैं पुलिस पर दबाव। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना को लेकर आईसीयू बेड बढ़ाने, ऑक्सीजन प्लांट लगाने और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते एक मरीज मौत की आगोश में चला जाता है। ऐसे में अपनी आंखों के सामने बातचीत कर रहे अपने ही परिवार के व्यक्ति को मरते हुए देख मरीज का परिवार आक्रोश में आ गया और उसने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए अस्पताल में हंगामा करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला वहां नहीं था। हंगामे की सूचना पर सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान भी में जाप्ता अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का मंजर देखकर लग रहा था कि गलती चिकित्सा प्रशासन की ही है, इसलिए कोई भी वहां मौजूद नहीं मिला। मृतक प्रभात भटनागर की पत्नी सतना भटनागर ने बताया कि जो वार्ड बॉय ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया था वो भी खाली था, जबकि जता ऐसे रहा था जैसे वह भरा हुआ है। मरीज के साथ मौजूद परिजनों को भी बाहर निकाल दिया गया। सांस लेने में तकलीफ होने के बावजूद मरीज का मास्क हटा दिया गया। भटनागर के परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की, साथ ही आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। जी, मैं सरिता भटनागर हूँ। मेरे पति प्रभाष भटनागर की मौत की हत्या की गई है। वहाँ पे उनको तीसरी मंजिल पे मेरे आईसीयू वार्ड में एडमिट किया गया था, ऊपर रखा गया था। फिर उनको जब नीचे लाया गया तो उनको वहाँ पे ऑक्सीजन, खाली सिलेंडर ऑक्सीजन लगाए गए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस नहीं थी और हमको दिखाने के लिए वो खाली ऑक्सीजन दिखाने कर रहा है कि इसमें ऑक्सीजन गैस है, ना कि इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सिलेंडर थे। और मेरे वहाँ पर जो डॉक्टर प्रेजेंट थे, वो नाम तो जानती थी, डॉक्टर उनका मास्क हटा के उनको ऐसी दिखाने के लिए कोशिश की कि ऑक्सीजन लगाए, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। और मेरे ऑक्सीजन मास्क हटाते उनकी एकदम अस्त व्यस्त वो हो गए, मतलब उन्होंने एकदम अपना वो सब कुछ खो डाला। और काफ़ी देर तक मतलब हम लोगों ने उनको करने लगे तो एकदम देखा, मेरे बेटे ने देखा कि उनकी हालत एकदम नर्वस सी हो गई है, तो थोड़ा नर्वस हुआ और हम सब लोगों को उन्होंने बाहर निकाल के फेंक दिया, बाहर भेज दिया। बेटा भी थोड़ा हो गया, बेटा भी बाहर भेज दिया। वहाँ पे सिर्फ मेरे जेठ जी थे और मैं थी, और उसके अलावा कोई, मैं भी बाहर थी, मेरी भतीजी थी, और वहाँ पे कोई भी नहीं था। वहाँ पे मेरे को इनका मास्क हटाने के लिए मना कर दिया कि इनका मास्क भी नहीं हटाना है। तो मैं उनको ड्रॉप से दूध पिलाती थी और पानी नहीं सब कुछ पिलाती थी, ये सब कुछ करती थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड की मौत हो गई। मेरे हस्बैंड को घर पर लाया गया, उनका दाह संस्कार भी नहीं किया गया। उसके 2-3 घंटे बाद ही मेरे को यहाँ मेरे बेटे को लेने के लिए यहाँ पे घर पे आ गए। बच्चा मेरा भोग भी लगा पाया, उसको तुरंत गिरफ्तार करके ले गए। बच्चे की 4 दिन हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं है क्या है क्या नहीं है। बहुत परेशान हूँ, बहुत आहत हो चुकी है इस वजह से। और उसकी वजह से, मेरे इन लोगों की वजह से मेरे घर के कोई कामकाज नहीं हो रहे हैं। उनका मृत्यु का कारण क्या है ये भी मेरे को बिल्कुल साफ दिखाया गया। ये खाली सिलेंडर की वजह से मेरे हस्बैंड की मौत हुई है। मेरे बेटे को इसलिए लेके गए कि वो उन लोगों का कहना है कि डॉक्टर पे हाथापाई, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि डॉक्टरों ने हम लोगों में हाथापाई की थी। हम लोग वहाँ से गेट से बाहर निकाला गया था। इस बात के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे थे। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हाँ, जब पापा की सांसें ऐसी हुई, थोड़ा सा गुस्सा हुआ था कि मेरे पापा को ऐसा हो रहा, आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग कुछ कीजिए। ना कुछ करने वाले, उन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये हम डॉक्टरों की लापरवाही मानते हैं, डॉक्टर और स्टाफ की पूरी लापरवाही है इसमें। मेरे वहाँ पे पति को वहाँ पे समझ लो, एक तो वो सिलेंडर जो लगाते कर्मचारी वो थे, और 2-3 डॉक्टर जिसका मैं नाम नहीं जानती, लेकिन हाँ पहचान लूंगी, मैं उनको पहचान लूंगी, ये बात सही है। आप क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहती हूँ कि मुझे मेरे आदमी को न्याय चाहिए, और मेरे आदमी की जो मौत हुई है उसका कारण चाहिए कि खाली सिलेंडर क्यों लगा, जिसमें कि वहाँ पे सिलेंडर भरे हुए रखे थे। वेंटिलेटर मशीन भी सही थी, वेंटिलेटर मशीन भी हटा दी गई और कह दिया, और उस पर लिखा था नॉट वर्किंग। सिलेंडर पर भी लिखा था नॉट वर्किंग और मशीन पर भी लिखा था नॉट वर्किंग। फिर उसके बाद भी वो सिलेंडर क्यों लगाए गए? लेकिन विडंबना देखिए कि अस्पताल से डेड बॉडी लेकर घर पहुंचे
परिजन जैसे ही मृतक का अंतिम संस्कार कर लौटे, डॉक्टर्स के दबाव में पुलिस ने तत्काल ही मृतक के 20 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया। अभी मृतक का तीसरा या उठावना भी नहीं हुआ था। पहले ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। ऊपर से रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा कोरोना काल में हड़ताल पर जाने की धमकी दिए जाने के बाद मजबूरन पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी और मृतक भटनागर के 20 वर्षीय बेटे को जेल पहुंचा दिया गया। अभी भी हड़ताल की चेतावनी देते हुए चिकित्सक पूरे परिवार को ही जेल भेजने के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, जबकि मृतक का परिवार इस प्रताड़ना को झेलने के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर खुशबू जैन से माफी भी मांग चुका। बावजूद इसके वो झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में पीड़ित परिवार को कैसे और कब न्याय मिल पाएगा, ये देखना होगा। मैं सरोज भटनागर, मेरा देवर 1 महीने से एडमिट था हॉस्पिटल में 27 तारीख से, जिसकी 2 दिन बाद 29 तारीख से उनको वेंटिलेटर पर लिया हुआ था। वेंटिलेटर पर लेने के बाद उनका इलाज चल रहा था, सांसें चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हम सोच रहे थे कि है ना ये रिकवर कर जाएंगे, लेकिन इनको ऊपर से नीचे शिफ्ट किया गया। बोले हम ऊपर है ना कोविड वार्ड बना रहे हैं तो हम इनको नीचे शिफ्ट करेंगे। तो ऊपर से नीचे लाने में इन्होंने लेकर के तो आ गए, लेकिन नीचे कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन मुझे सब पता है कि वहाँ पे व्यवस्था नहीं होने के कारण उनका सिलेंडर नहीं लगाया गया। जबकि वेंटिलेटर पर होने के बाद उनको ये सोचना चाहिए था पहले हम इनकी ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, उसके बाद व्यक्ति को लेकर के आए पेशेंट को। लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चे ने जब खाली सिलेंडर देख लिया तो इन लोगों ने बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए और हमारे घर में कोई कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। 3 तक का दाह संस्कार भी पूरा नहीं कर पाए हम। उसके पहले ये ना शमशान तक में पहुंच गए पुलिस वाले देखने के लिए, और घर आकर के कहते हैं कि हमें मालूम है कि आप लोग कहाँ थे। और बच्चे ने खाना तक नहीं खाया, 2:30 बजे बच्चे को घर से उठा के ले गए। अब क्या चाहते हैं आप कार्रवाई? हम इसके पीछे न्याय चाहते हैं। ये हमारे को हत्या का मामला लग रहा है। इन लोगों ने 100% हत्या की है। व्यक्ति का मास्क हटा दिया, जिस व्यक्ति का जो ऑक्सीजन पे चल रहा था 1 महीने से, उसका अचानक मास्क हटाएंगे तो और क्या होगा।